अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला। आज हम लोग सी लेटर का सेशन नंबर 48 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 509 से 518 तक कवर होगा। तो पहले इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं 508 पेज नंबर। हम स्क्रीन शेयर करते हैं, सबको स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन शेयर, ओके, सी लेटर स्टार्ट शेयरिंग, ओके। तो इसमें जो लास्ट डिस्कशन हुआ था हम लोग का पेज नंबर 508 पे, ओके, यहाँ से, हाँ। तो यहाँ तक डिस्कशन हुआ था, इसमें ये हुआ था ना कि जो कंपनसेटरी उम्रा की बात हो रही थी। यहाँ पर ये हुआ कि इस उम्रा को क्यों कंपनसेटरी उम्रा क्यों कहा गया। इसमें जो ये बताया गया था कि ये जो उम्रा था ना, ये जो हुदैबिया के दौरान नहीं जो इंसिडेंट हुआ था, इनकम्प्लीट रह गया था, वो उसको पूरा करने के लिए ये उम्रा परफॉर्म किया गया था। और उसके बाद से फिर जो है ये भी कहा गया कि एक अनदर डिजिग्नेशन ये दिया गया कि जो है इज द उम्रा कंसीक्वेंट टू सर्टेन टर्म्स ऑफ अ ट्रीटी ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। यानी जो ट्रीटी जो एग्री अपॉन हो गई थी उसके बाद से जो उम्रा हुआ था उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑन द होल यानी पूरे में ये जो यानी कि इस विजिट के दौरान सारी चीज़ें एप्लीकेबल थी, जैसे कि ऑन द होल कंपनसेटरी जुडिशियल कंसेंट यानी इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है, रेट्रीब्यूशन रिकंसिलिएशन सारी चीज़ें थी। इसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं कि इसमें ऑपरेशंस क्या क्या हुए थे, ठीक है। ऑपरेशंस में इसमें ये देखा जाता है कि 50 लोगों का एक प्लेटून था, एक ग्रुप था, जिसको अब इब्न अबूजा जो है लीड किए हुए थे। उसके बाद से इनको बनी सुलैम भेजा गया था इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। उसके बाद से बहुत फाइटिंग हुई और उसके बाद हुआ क्या कि मुस्लिम लीडर वॉन्डेड हो गए थे और 2 लोग जो थे एनिमी से, उनको कैप्चर किया गया। इसी तरह से 200 लोग थे जिनको गालिब वो कर रहे थे, रज़ियल्लाहु अन्हु लीड कर रहे थे, फदक इनको भेजा गया और उन्होंने वहाँ पर कुछ रिबेल्स को मतलब मारा और बहुत सारी बूटी भी कैप्चर की। इसके बाद से फिर क्या होता है कि बनु बनु क़ुज़ाअ, ठीक है, ने जब इस खबर को सुना तो वो उन्होंने बहुत सारे नंबर लोगों को मतलब गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया ताकि वो मुसलमान को रेड कर सकें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 लोगों को मतलब भेजा। उसमें से काब बिन उमैर अल-अंसारी थे, जिनसे कहा गया कि सिचुएशन से डील करें। और उसके बाद से फिर उन्होंने आर्मी को इनकाउंटर किया और उन्होंने उनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी। तो उन्होंने फिर मना कर दिया इस्लाम कबूल और फिर बहुत सारे तीर चलाए, जिसकी वजह से सारे मुसलमान मर गए। और किलिंग ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक बचा है जिनको जो है बहुत सीरियस मतलब उसके ज़ख्म के साथ वापस बुलाया गया। इसी तरह से एक और क्लैश होता है रबीउल अव्वल में 8 तारीख को, जिसमें शुजा बिन वहब अल-असदी जो थे, ये 25 लोगों के साथ जाते हैं बनी हवाज़िन में। और वहाँ पर जो है उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, सामने से कोई लड़ाई-वड़ाई नहीं होती है, लेकिन वो वापस आ जाते हैं कुछ गनीमत लेकर। फिर अब आते हैं बैटल ऑफ मुअत्ता के ऊपर। बैटल ऑफ मुअत्ता जो है ना, बेसिकली ये बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही फ़ियर्स बैटल थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अहद में, के दौर में। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है क्रिश्चियंस के जो लैंड को लेने का जो वो दौर था, यहीं से चालू होता है। होता क्या है कि 8 हिजरी में ये बैटल होती है। मुअत्ता कहते हैं कि एक ऐसा विलेज है जो ग्रेटर सीरिया के बॉर्डर पे है, ठीक है? और ये बैतुल मक़दिस से थोड़ी-सी दूरी पे है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, किसको भेजते हैं? अल-हारिस बिन उमैर को भेजते हैं। और वो कहते हैं कि तुम बसरा की जो रूलर है उसको उनके पास एक लेटर लेके जाओ। तो रास्ते में शुराहबील नाम के एक जो गवर्नर रहते हैं बका बल अल बल बलका के, वो बहुत सीज़र जो था, बाज़ेंटीन का जो एम्परर था, उसका बहुत क्लोज़ था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अल-हारिस को ये शख्स क्या करता है, रज़ियल्लाहु अन्हु अल-हारिस को ये जो है गस्सानी जो है मार देते हैं, मतलब मार देता है और सर अलग कर देता है। तो उसके बाद से फिर ये होता है कि जो इनवॉइस होते हैं ना, उनको मारना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। तो ये तो एकदम वॉर की तरह हो गया। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शॉक्ड हो गए इस न्यूज़ को सुनकर। उसके बाद से 3000 लोगों को मोबिलाइज़ किया और फिर भेजा कि इनको डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। और ये अब तक की सबसे बड़ी आर्मी थी और एक्सेप्ट द कोर्स ऑफ बैटल, हाँ, जो अहज़ाब की बैटल के बाद की सबसे बड़ी आर्मी ये थी। ठीक है, इंशाल्लाह 50511 से मतलब से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज एकदम सही आ रही है ना? ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर का कमांडर बना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर मुकर्रर कर दिया। उसके बाद जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, अगर ज़ैद शहीद हो जाते तो उनकी जगह वो जो लश्कर का कमांड है वो आप संभालेंगे। और अगर जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो जाते हैं तो अब्दुल्ला
एक सफेद झंडा लिया गया और वो ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में दे दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि जब वो लोग अल हारिस के कत्ल की जगह पहुंचे तो उन्हें पहले इस्लाम की दावत दे। अगर वो लोग दावत कबूल अगर नहीं करते हैं, अगर कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो वो लास्ट ऑप्शन है कि जंग करे, क्योंकि उसके सिवा कोई और रास्ता रह नहीं जाता है। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बोली जो कि एक रूल है वॉर का मुसलमानों के लिए, कि अल्लाह के नाम पर काफिरों से लड़ो, ना पर उनको लूटो मत और उनका माल मत छुपा, किसी औरत, बच्चे, बूढ़े आदमी या फकीर को कत्ल मत करो, और ना तो जो दरख्त है, जैसे जो ग्रीन हरे भरे दरख्त है, उसको भी जलाने और काटने से मना किया, और जो घर है उनको भी उनको मतलब गिराने से मना किया। उसके बाद जब मुसलमान की जो आर्मी थी वो जाने लगी तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। तो जब तैयारी जब मुसलमान की आर्मी की मुकम्मल हो गई, जब मुसलमान लोग तैयारी को मुकम्मल कर ली, तो सब मदीना के लोग जमा हुए वहां पे कि चल, जैसे जब आर्मी निकलती है तो वहां के लोग जो होते हैं एक तरह इकट्ठा होते हैं सेंड ऑफ करने के लिए, तो सब लोग रुखसत करने के लिए वहां पे खड़े हुए, फिर रोने लगे। अब रोने लगे तो जब लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हैं, जैसे जा रहे जंग पे तो रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं रो रहा हूँ, ना तो इसके रंगो रूप का जज्बा है कि मतलब होता है ना ये मिल जाए इसलिए इसलिए ये मेरे से छीना जाएगा, मैं जंग पे जा रही हूँ, इसमें कुछ इस चीज का नहीं है मुझको। बस जो अल्लाह ताला ने कहा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने क्या पढ़ा कि को उस जहन्नम पर से गुजरना होगा, ये तुम्हारे रब का एक आवाज फैसला साफ है नहीं आ जो। रही, कट जा रही है। हेलो, हेलो, अभी इसके हेलो बाद साफ कट। है? हाँ क्या हुआ अब लग साहब? आवाज तो आ रही है, कितना क्या हुआ? आ रही है, नहीं, आवाज आ असल रही में है? आवाज साफ है ना, थोड़ा सा बीच बीच में पैकेट ड्रॉप हो जा रहा, तो हल्की सी कट जा रही है, वो नेटवर्क अच्छा, इशू की वजह से, और कोई बात नेट नहीं। का ऑप्शन होगा भाई। करो, कंटिन्यू करो। तो करो उन्होंने करो बोला कि करो। अल्लाह ताला की जो बात थी उनसे वो रो रहे थे। तो क्या बात थी कि तुम में से हर कोई उस जहन्नम पर से गुजरना, हर किसी को उस जहन्नम से गुजरना होगा, ये तुम्हारा रब का एक फैसला है जो पूरा होके रहेगा। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, एक इस चीज के लिए वो सहाबा रो रहे थे, जबकि वो सहाबा थे और वो जा रहे थे जंग करने। अगर शहीद हो जाते तो क्या ही शहीद का मर्तबा। उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लश्कर के साथ दिया, और जब तक वो तानिया के वादी तक नहीं पहुंच गए, वहां उन्होंने लश्कर के लिए दुआ की। लश्कर का सफर और मोहम्मद की लश्कर समल की तरफ मान जो कि शाम के सरहद पर है रवाना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब हरकुलिस तक पहुंचा तो उसने लख्म, जुदम, बलकैन, बहरा और बाली के अरब कबाइल के हजारों लोगों का लश्कर जमा किया जो रोमियो के साथी थे। रोमन्स के दूसरी तरफ मुसलमान इतने बड़े लश्कर का सामना करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये मुसलसल 2 रात तक मशवरा करते रहे कि मुश्किल सूरत हाल में क्या करना चाहिए। सब लोगों ने तजवीज दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखकर मशवरा लें। तो इस एक चीज है जिसमें मेरा तो हो गया, पर एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग हिस्ट्री भी उठा के देखते हैं ना, तो मुसलमान जब हक पे रहे हैं तो हमेशा कम ही रहे हैं। जो मुसलमान मुसलमान है, मोमिन है, वो हमेशा कम ही रहे हैं थोड़े से। और जो सुपर पावर जितने भी आप उठा के देख लें, सब बहुत ज्यादा रही है। तो मुसलमान को कभी भी अपने कम होने से डरना नहीं चाहिए। हमेशा अगर आप हक पे हैं तो हक पे खड़े रहिए ना। जो सामने वाला ना हक पे हो कि वो इतना उससे खड़ा हुआ है कि नहीं हम हक पे हैं, तो आप जब असली के हक पे हैं तो खड़े रहिए, उससे डरिए मत। जज़ाकल्लाह। ये तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो अब अब्दुल्ला इब्न रज़वा की एडवाइस पे जो जितने भी कंपेनियन और साहबा और सारे लोग जो थे वॉर में,
उन लोगों को मतलब उन्होंने एक तरह की मोटिवेशनल स्पीच दिया कि हम लोग यहाँ पे इसलिए लड़ने के लिए नहीं आए हैं कि हम लोग हेजिटेट करें और लेटर लिख के भेजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इतने लोग हैं, हम लोग की क्वांटिटी कम है। वो बोले कि हम लोग यहाँ पे आए हैं अपनी फेथ के ऊपर रिलाई करने के लिए, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान के दम पे हम लोग लड़ने आए हैं। हम लोग या तो जीतेंगे और या तो शहादत पाएंगे, और नंबर से फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी स्पीच से सारी चीज़ों से मतलब सारे जो कंपेनियंस थे उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी लोग मोटिवेटेड हुए। फिर जो आर्मी है वो आगे मतलब बढ़ती है, आगे मार्च करती है। मार्च करने के बाद फिर आगे जाते हुए फिर लड़ाई जो है वो शुरू होती है, जिसमें जो लड़ाई की स्टार्टिंग में ज़ैद इब्न हारिस जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्लोज कंपेनियन थे, उनको मतलब कहा गया था कि आप इस आर्मी को मतलब लीड करिएगा। वो बहुत ही अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो बाद में मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद जाफ़र इब्न अली तालिब जो है वो लीडरशिप संभालते हैं, जो कि अब यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा डिटेल चीज़ दी हुई है कि उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से लड़ाई किया। लड़ाई करते-करते उनका राइट हैंड जो है वो ज़ख्मी हो जाता है बहुत बुरी तरह से, और कट ऑफ हो जाता है, कट जाता है। तो उसके बाद वो अपने उल्टे हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से झंडे को पकड़ लेते हैं और उससे भी मतलब प्रॉपर लड़ने की कोशिश करते हैं जितना उनके अंदर कैपेसिटी रहती है। लेकिन फिर बाद में वो हाथ भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, वो भी कट जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने चेस्ट से और अपने अपर आर्म से पूरी कोशिश करते हैं कि झंडा गिरे ना मुझसे, मैं इसको सँभाले रहूँ। और लड़ाई में मतलब जमे रहते हैं, थक-हार के मतलब हताश होके नहीं बैठते। उसमें भी लगे रहते हैं, और फिर बाद में जो सोल्जर्स हैं वो उनको मतलब मार देते हैं। और मारने के बाद उनका मतलब एक नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया, द फ्लाइंग जाफ़र और द जाफ़र विद 2 विंग। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अल्लाह ताला ने मतलब उनको विंग्स से नवाज़ा जन्नत में, मतलब जन्नत में उनके पास पर रहेगा, जिससे मतलब जन्नत में उड़ पाएँगे। और उनकी बॉडी 50 से ज़्यादा मतलब वुंड थे, लेकिन उसके बाद भी कभी भी वो मतलब किसी भी दुश्मन को, किसी भी एनिमी को अपनी पीठ नहीं दिखाते कि नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे, इतना ज़्यादा हमें चोट लग गई है, हम जा रहे हैं। तो ये सब वो नहीं करते। और उनके मरने के बाद जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग में स्पीच दिया था, उनके यहाँ पे बारी आती है झंडा सँभालने की, अब्दुल्ला इब्न रवा। तो वो झंडा सँभालते हैं और प्रॉपर कुरान की आयत पढ़ते हुए, सबका ईमान बढ़ाते हुए, सबको मोटिवेट करते हुए बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से लड़ते हैं। और लड़ने के बाद उनका भी शहादत हो जाती है। लेकिन फिर लास्ट में जो मतलब कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बेहतरीन सबसे लास्ट में, फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनकी बारी आती है, वो लीडरशिप सँभालते हैं। और उस लड़ाई में ऑलमोस्ट उन्होंने मतलब 90 तलवार को तोड़ा था। 90 है या 9, एक सेकंड चेक। हाँ, 9 शॉट सॉरी, 9 तलवार को करीब-करीब उन्होंने मतलब तोड़ा लड़ाई में। और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव तरीके से उन्होंने लड़ाई किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फाइट किया, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे, ज़बरदस्त फाइटर थे, उनके बारे में मतलब आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी फ़ैमिलियर हैं। और अ, हाँ, हेलो। तो बस यही तक था, ये लास्ट है, ओके, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मतलब लड़ाई किया, और 9 तलवार उनकी टोटल टूट गई। और इन दोनों पैसेज में जो मतलब इसका अगर समराइज़ करें तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आर्मी होने के बाद भी, जैसे बैटल ऑफ बद्र में था, वैसे ही सिमिलर कंडीशन थी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन मुस्लिम की आर्मी कम है। उसके बाद भी मुस्लिम लोगों ने लड़ा। कई सारे बहुत ही मतलब अच्छे-अच्छे सहाबा, बहुत ही ज़्यादा हीरोइक फिगर जो है, उनका सैक्रिफाइस हो गया। और खालिद इब्न वलीद की एक लीडरशिप जो है ज़बरदस्त यहाँ पे निकल के सबके सामने एक एग्ज़ाम्पल निकल के आया। तो मेरा बस यही तक था, अब नेक्स्ट इसका है वो कंटिन्यू करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा। जज़ाकल्लाहु खैर। 515 अपना पॉइंट पेज स्टार्ट करने से पहले हम एक तुम्हारे चीज़ पास पता है बोलेंगे। ना, ही रीशफल्ड द राइट वाला यहाँ से। हाँ, मेरी मैं आवाज़ आ रही है ना साहब? साफ आ रही, साफ आ रही। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ अभी हम यहाँ पे खाली एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोलना चाहेंगे कि पिछले पैराग्राफ में बताया ना कि लास्ट में खालिद बिन वलीद जो है उन्होंने स्टेप अप किया और लीड किया, और वही द सॉर्ड ऑफ अल्लाह उनको बोला जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सहाबा हैं। बट अभी हम लोग जो पीछे किताब पढ़ते हुए आए थे, आई डोंट रिमेंबर कि खालिद बिन वलीद ने कैसे इस्लाम कबूल किया और कैसे वो इस्लाम का हिस्सा बने, ये शायद इसमें कवर नहीं हुआ है। तो आई थिंक इफ़ पॉसिबल, अगर हम लोग में से कोई भी अगर कोई हेल्प करना चाहे तो छोटा सा मे बी 7, 5, 10 मिनट का छोटा सा वीडियो एक फॉलो अप की तरह इसके साथ अटैच कर दें, या एक टेक्स्ट फॉर्म में कुछ भी,
कि लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आखिर खालिद बिन वलीद इस्लाम का हिस्सा कैसे बने। ऑब्वियसली उनके ऊपर पूरी बुक है, आदमी पढ़ेगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये एज अ इन्हें पॉइंटर के तौर पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है प्ले किया इस्लामिक हिस्ट्री में। थिंक शेख अप्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल डू इट। आई थिंक कवर किया गया है, बुक में है शायद स्टार्टिंग नहीं, में। हमको तो नहीं याद आ रहा है, मे भी हो सकता है हम भूल रहे हो, बट मे बी ओसामा को याद हो कि खालिद बिन वलीद का इस्लाम का हिस्सा बने। आई डोंट थिंक सो था, बट मे भी हो सकता है, अगर नहीं हो तो हम लोग को करना चाहिए। खैर, ओके, तो 515 अब बात चली कि लड़ाई ऑलरेडी चल रही थी और भाई मुसलमानों की तादाद ऑब्वियसली दुश्मन के कंपैरिजन में बहुत कम थी। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब बोला जाता है कि वॉर टैक्टिक्स में ब्रिलियंट थे वो, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया ना कि रीशफल कर दिया, बाईं तरफ के लोग जो थे उनको दाईं तरफ भेज दिया, दाईं तरफ के लोग जो थे उनको बाईं तरफ भेज दिया, ठीक है। और क्या किया, जो लोग पीछे के लोग थे, मतलब जो बैक पे लड़ रहे थे उनको आगे भेज दिया, और जो फ्रंट पे थे उनको पीछे भेज दिया। तो इससे हुआ क्या ना कि जो बिजेंटीन्स थे उनको ये लगा कि भाई ये तो लग रहा है नई फोर्सेस आ गई हैं और फ्रेश फेसेस दिख रहे हैं, मतलब इनके पास अभी और लोग हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि वो मिसलेड हो गए और उनके दिल में खौफ भी बैठ गया। ऑब्वियसली इसमें अल्लाह ताला की मदद थी, उनके दिल में खौफ बैठ गया, तो वो क्या किया कि बैकआउट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और रैंडम क्लैशेस इधर उधर चल रहे थे, लड़ाई अपना चल रही थी, बट हुआ क्या कि ये जो रीशफलिंग हुई इसके वजह से न्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने बिलीव किया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो जो है एक क्या कहते हैं एक जाल में है, द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, मतलब क्या डेजर्ट, रेगिस्तान में आकर के कहीं उन्हें फंसा तो नहीं आ जाए, नहीं दिया जाएगा, कहीं और लोग तो नहीं आ जाए, तमाम चीज़ें। तो अल्लाह ने जो है ना दिल में डर डाल दिया, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना जो ये परसूट था उसको वहीं स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये जो दिमाग खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लगाया, इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मुसलमान लोग जो हैं वो प्रॉपर एक मैनेज ऑर्डर में रिट्रीट करके वापस मदीना पहुंचे और बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। हुआ क्या कि करीब 12 लोग शहीद हुए, और बिजेंटीन की तरफ से कितने लोग मतलब मारे गए वी डोंट नो, मतलब अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बैटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों की टेस्टिमोनीज रही हैं देख करके समझ आता है कि ऑब्वियसली वो 12 से कहीं ज़्यादा रहा होगा, मतलब कंपेयर टू द मुस्लिम दूसरी तरफ कहीं ज़्यादा लोग मरे लार्ज नंबर में, ठीक है। और हालांकि मतलब ये जो लड़ाई थी, बैटल थी, ये मुसलमानों के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई तो नहीं की कि एवेंजिंग द मर्डर ऑफ अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन हाँ फिर भी क्या कहते हैं कि far-reaching consequences and attach the Muslims a great reputation in the battlefield। कैसे? क्योंकि इतने बड़ी तादाद और इतना बड़ा सुपर पावर बिजेंटीन एम्पायर उस टाइम का था जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे भाई इससे कौन लड़ने वाला है, उससे लड़ाई की, फिर कम कैजुअलिटी के साथ वापस भी आ गया, तो इससे मतलब एक रेपुटेशन जो है ना उसको बूस्ट मिला। फिर बिजेंटीन एम्पायर उस टाइम में जो था वो पावर में था, ठीक है, मतलब ऐसा वैसा पावर नहीं, जबरदस्त पावर में था, ओके। फिर नेक्स्ट पे मतलब उनके से लड़ाई करना ऐसा था, बस लोगों को लगे कि भाई सुसाइड कर लो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू फाइटिंग देम, ठीक है। लेट अलोन ये सोचना कि क्या कहते हैं कि 3000 सोल्जर्स की जो टुकड़ी थी वो 200,000, मतलब एक आदमी के ऊपर अल्लाह जाने 10 20 30 जो भी आ रहे हैं कितने होंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट भी उनके पास जबरदस्त इक्विपमेंट था, लग्जरी सारी थी, सब कुछ था, मतलब कहते हैं ना कि फुल्ली इक्विप्ड। एग्जाम्पल सिंपल सा देख लें कि इसराइल आज के टाइम पे पूरा सर से लेके पैर तक ऐसा कोई उनके पास क्या कहते हैं कि लड़ाई से रिलेटेड कोई गियर नहीं होगा, एडवांस वेपन उनके पास नहीं होगा जिससे वो फिलिस्तीन को दबाने के, गजा अटैक करने की कोशिश नहीं किए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो वीडियोस देखते हैं कि चाहे बच्चे हों, चाहे क्या कहते हैं रिबल्स हैं या सिनवार थे, खाली एक बंदूक थी और कोई नहीं, प्रोटेक्टिव गियर नहीं, कुछ नहीं, उससे तो बराबर में लड़ रहे हैं। डर कौन रहा है? काफिर, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल अभी से नहीं है, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम 1400 साल से और उसके पहले जब भी लड़ाई हुई होगी, एक एग्जांपल हमेशा अल्लाह ताला सेट करते हुए आए कि ईमान इंसान को बचा करके ले जाता है, इट्स नॉट योर इक्विपमेंट्स, ठीक है। असबाब ऑब्वियसली काम करते हैं, लेकिन सबसे मतलब जो क्या कहते हैं कि विनिंग फैक्टर जो होता है ना वो दिल में ईमान होता है, जो स्टार्टिंग में स्पीच दिया था कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे आए हैं मार्टिरडम के लिए, मर गए तो जो शहादत, जीत गए तो जीत है ही है, तो वो विन विन सिचुएशन है। लूज हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो सब कुछ दिमाग में नहीं था, ठीक। नेक्स्ट था कि ये जो बैटल जो थी अपने आप में एक मौजज़ा था, एक मिरेकल था, जो कि क्या कहते हैं दैट वाज मुस्लिम्स वर एक्सेप्शनल, ठीक है।
ये वही ऑब्वियसली इतनी बड़ी आर्मी से लेस इक्विपमेंट के साथ लड़े भी, कैजुअलिटी भी कम हुई, इतने लोगों को उधर मार भी दिया, बच के चले भी आए, अपने आप में भाई मौजज़ा है, ठीक है। और इट ऑफर्ड एविडेंस ऑफ अल्लाह सपोर्ट फॉर देम, ठीक है, एंड दैट देयर प्रॉफिट वाज रियली अ मैसेंजर फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। ये जब भी बात हमें मेंशन की नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से मतलब एक सबूत है, अल्लाह ने बार बार एविडेंस सेटअप करता दिया गया कि भाई इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी तादाद कितनी है, तुम्हारे पास क्या है, कैसे है, हाँ जो असबाब है आप उसको इख्तियार करें, लेकिन जीत जो है, प्रोटेक्शन जो है, शहादत जो है और सब कुछ जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नबी होने का जो है वो सबूत और ज़्यादा पुख्ता हो गया। इन द लाइट ऑफ दीज न्यू स्ट्रेटेजिक चेंजेस, द आर्च एनिमीज अमंग द डेजर्ट बेडुइन began to reconcile themselves toward the true rising faith, and several disobedient tribes like Banu Sulaim, Ashja, Ghatafan, Dumiyan और ये Fazara, Nazwal and other came to accept Islam आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। कि ये जो इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ कि बिजेंटीन से लगभग भाई 2-3 लाख से जाके लोग लड़ गए और इतना सारी चीज़ें जो हुई, उसकी वजह से इस्लाम की अपराइजिंग और जो मुसलमानों को जो क्या कहते हैं रिकॉग्निशन मिला, उसकी वजह से जो डिसओबीडियंट, जो बगावत करने वाली ट्राइब से जिनका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, ये लोगों ने दीन को कबूल कर लिया अपनी खुद की फ्री विल पे। मतलब अब इनको दिख गया कि भाई ये सच है, बस वही सच कैसे दिखा कि अल्लाह ने दिल में डाल दिया कि ये है ना, वही है ना कि तुम तदब्बुर नहीं करते हो, सामने इंसान के साइंस रहती है लेकिन वो अंधा बन के घूमता रहता है, ठीक है। आई थिंक 515 516 ही मेरा था। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह लास्ट की तो पेश करते हैं। तो जैसे कि काशिफ ने लास्ट में जो रीडिंग की, इससे हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने जो सूरह अनफाल में जो आयत बताई है कि यकुम मिनकुम मियतुन यगलिबु अल्फैन, जैसे हम उसका मफ़हूम बता रहे हैं आयत का, कि अल्लाह ताला से बताता है ना कि अगर तुम में से 10 होंगे 100 पे भारी पड़ जाएंगे, 100 होंगे तो 1000 पे भारी पड़ जाएंगे। तो इंसान देख सकता है कि यहाँ पर अगर ऑड्स देखा जाए, 300 को आप 200,000 से वो करें, रेशियो लें, तो ऑड्स तकरीबन वही बैठता है, यानी 3000 पर पर्सन के ऊपर, यानी हर इंसान जो है तकरीबन 100 लोगों को भारी पड़ गया, 80-90 भारी पड़ गया, तब जाके हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा मिरेकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे क्या होता है कि जो बैटल मुता थी ना, ये एक तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो बाइजेंटीन्स के साथ जो बहुत ख़तरनाक जो ब्लडी इनकाउंटर होने वाला था। और इसके बाद से क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होती है एक एरा जिससे जो बाइजेंटीन एम्पायर पूरा था, और इसके अलावा और भी इतनी रिमोट कंट्रीज़ हैं जो बाद में होने वाली थी, यहीं से स्टार्ट होता है उनका कॉन्क्वेस्ट। फिर हम देखते हैं ज़ातुस सलासिल, ये कौन सा एक मिशन रहता है। बेसिकली ये जो जगह है ना, ये मदीना से 10 दिन के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। अभी हम लोग मुश्किल से गाड़ी चलाने में कितना टाइम लगेगा, 1-2 घंटा जो भी टाइम लगे, लेकिन पहले जो कैलकुलेशन ऐसे ही होता था ना, तो 10 दिन का वॉकिंग डिस्टेंस। और उसके बाद से जैसा कि इस एडिशन में एक्सपीडिशन में जो मुसलमान रहते हैं ना, वो एक जगह में रहते हैं, एक वेल यानी कुआं रहता है सलसाल नाम का, तो इसीलिए इसका नाम ज़ातुस सलासिल पड़ा। हुआ ये था कि जो अलायंस हुआ था ना अरबियन ट्राइब्स में, यानी कि जो सीरिया और बेजेंटे की जो बॉर्डर पे अरबियन ट्राइब्स में जो उनके बीच अलायंस हुआ था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया कि इन बेडुइन्स के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो, और उसके अलावा इनको जो है ना बाइजेंटीन से अलग कर दिया जाए। तो इस प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने जो है अमर बिन अलास को चूज़, मतलब जो है जो क्या, क्योंकि उनकी जो नानी थी ना, नानी वो बाली से आती थी और ये ट्राइब उसी एरिया की थी। इसी मोटिव को रखते हुए दिमाग में क्या किया कि कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स की बने खुदा में कमर। हाँ, ये जो मोटिव था ना क्यों हुआ, इसकी वजह थी बनी खुदा नाम की जो एक ट्राइब थी ना, उसने भी कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स किए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए एक स्ट्राइक हुआ जुमादा सानिया 8 हिजरी में। अमर बिन आस ने क्या किया कि एक वाइट फ्लैग लिया और उसका एक ब्लैक बैनर जो है उसके साथ जो है लिया और वो चल दिया उसको लेकर। उसके बाद से फिर जो है 300 मुहाजिरीन और अंसार के साथ जो है आप गए, और इसके साथ 30 लोगों की कैवलरी भी थी। यहाँ पर जो है कहा गया कि मतलब जो बाली उद्दर और बलकैनी इनकी उससे भी मदद ली जाए। तो उसके बाद से फिर इन लोगों ने उन लोग के साथ जो मतलब वहाँ पर रहे वो। उसके बाद से क्या हुआ कि जब वो एनिमी लाइन के दुश्मनों के करीब पहुँचे हैं और जब देखा कि यार उनके लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको जो है और फोर्सेस भेजी गई, जिसमें से जिन फोर्सेस को हेड किया अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने, और इसमें 200 सोल्जर हुए, इसमें से अबू बकर और उमर बिन खत्ताब भी थे इसमें। तो उसके बाद से फिर जो है कहा गया कि एकदम कोई हारमोनी को ब्रेक नहीं करेगा, एकदम अच्छे से लोग रहेंगे। उसके बाद से अबू उबैदा ने ये इरादा किया कि वो मुस्लिम को
क्या कहते हैं ज़ोहर की प्रेयर को लीड करेंगे। तब अमर ने जो है मना किया और कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ हमें मदद करने आए हैं, असिस्ट करने आए हैं और लीडरशिप प्रेयर की सिर्फ़ मुझे दी गई है। सोचो जो लीडर होता है ना प्रेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। तो यहाँ पर फिर इसके बाद क्या होता है, अच्छा वहाँ देखे सहाबाए किराम भाई दीन उनके लिए नज़रिए इतना आगे रहता है कि आज के ज़माने में ऐसा कोई करे तो लड़ाई वहीं मारपीट आपस ही में कत्ल चालू हो जाता कि कैसे तुमने वो कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से क्या होता है कि एक लोकेशन होती है खुदा के पास मुस्लिम आर्मी रीच करती है और जो है उनके लैंड में बहुत डीप तक चली जाती है और एनिमी को डिस्ट्रॉय पूरा कर देती है और सब लोग भाग जाते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है कि आफ्टर द मिलिट्री ऑपरेशंस एक खबर भेजी जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बताया जाता है कि भाई विक्ट्री पूरी तरीके से अचीव हो चुकी है। फिर एक खदरा मिशन होता है शाबान के महीने में 8 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचती है कि बनी गतफान जो है ना, जो अभी भी इस्लाम में अभी दाखिल नहीं हुआ था, वो बहुत सारे ट्रूप्स को गैदर कर रहा है। तो आपने जो है फ़ौरन अबू कतादा से कहा और कहा कि 15 लोगों के साथ जाओ और लोगों को डिसिप्लिन कर दो। और 15 दिन लगा और उनको बहुत ऐसा ऐसा सबक सिखाया गया जो कभी भूल ना सके हों। और उनमें से कुछ लोगों को कत्ल किया गया, कुछ कैप्चर किया गया और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये मक्का की बहुत पुरानी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कि उस वक़्त कोई होटल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, जो थी, लेकिन एकदम लग रहा है एकदम टेंट की तरह सब चीज़ें खड़ी हुई हैं। तो उस वक़्त जो है ये बड़ा अच्छा एक पस फिल्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जज़ाकुमुल्लाह खैर सुनने के लिए, और जिसने भी यहाँ तक सुना है वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दें या ग्रुप्स में शेयर करें ताकि इंशाल्लाह व्यूअरशिप बढ़े इसकी और आपको भी इसका फ़ायदा हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।